रात को 2 बजे एक चोर बांद्रा वेस्ट की इस बिल्डिंग में सीढ़ियों के सहारे घुसता है। वो 8वें माले पर बने अपार्टमेंट में दाखिल होता है, जिसका दरवाजा खुला है। घर में सभी लोग सो रहे होते हैं। चोर इधर उधर तलाशी करने लगता है। एक कमरे में सो रही तैमूर और जय की केयरटेकर अलीमा को आवाज आती है। वो उठकर देखती हैं तो बाथरूम का दरवाजा खुला होता है। अंदर की लाइट्स जल रही होती हैं। अलीमा को लगता है कि उनकी मैडम करीना कपूर अपने बच्चों से मिलने आई है, लेकिन फिर उन्हें कुछ शक होता है। वो झुककर देखने की कोशिश करती हैं तो हमलावर बिस्तर पर सो रहे तैमूर और जय की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर केयरटेकर भागकर तैमूर और जय के पास जाती है। हमलावर केयरटेकर को देखकर उसकी तरफ दौड़ लगा देता है। उसके हाथ में हेक्सा ब्लेड होता है। हमलावर तैमूर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन केयरटेकर अपना हाथ बीच में कर देती है तो हमलावर उसे ब्लेड मार देता है। केयरटेकर पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। हमलावर कहता है पैसों की जरूरत है। केयरटेकर पूछती है कितने। हमलावर अंग्रेजी में कहता है 1 करोड़। मौका पाकर केयरटेकर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागती है। शोर सुनकर दूसरे कमरे में मौजूद सैफ और करीना वहां भाग कर आते हैं। सैफ और करीना को कुछ समझ नहीं आता। सैफ केयरटेकर से पूछते हैं ये कौन है और यहाँ कैसे आया, ये क्या चाहता है। हमलावर सैफ को देखते ही उन पर हमला कर देता है। सैफ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो हमलावर से भिड़ जाते हैं और हमलावर उन्हें 6 बार चाकू मारता है। घर में चीख पुकार मच जाती है। करीना बाहर की तरफ भागती हैं। दूसरे कमरे में मौजूद नौकर रमेश, हरी, रामू और पासवान सब वहां आ जाते हैं, लेकिन हमलावर मौका पाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जिस वक्त ये हमला होता है, सैफ के घर में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं होता। सैफ को तब ऑटो से अस्पताल लेकर जाया जाता है। ये पूरी कहानी तैमूर और जय की केयरटेकर ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताई है, लेकिन पुलिस को इस बयान पर शक हो रहा है। पहला शक ये है कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद चोर बिल्डिंग में कैसे घुसा। दूसरा ये कि चोर के लिए घर का दरवाजा किसने खोला। और तीसरा, ये हमलावर क्या घर में किसी को जानता था। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस जानने में जुटी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका पर्दाफाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।